गोस्वामी जी की महानता है और इनकी जो क्षमता और योग्यता है वो अपने आप में विलक्षण और अद्वितीय है। इतनी केरल से चल करके यहाँ आए और इसलिए आए कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए जिस प्रकार से आए इसके लिए हम इनको धन्यवाद देता हूँ। और इनकी जो भावनाएं हैं भगवान श्री राम के प्रति वह भी सराहनीय है, वंदनीय है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संबंध में कि यह क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसकी सबको जिज्ञासा होती है। उस परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है और समाविष्ट है, जिससे जिस प्रकार के देश की कल्याण काल और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण और सभी के कारण जो शक्ति उस परमात्मा रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिरात्मनि इति राम पदेनासु परब्रह्म अवधीयते, उस परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए। और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है, हमारा कल्याण होता है, उसी इस प्रकार की शक्ति इसमें भी है। और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम वैसे दर्शन करें तो वैसे हमको फल मिलेगा जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है। यही है कि सारी शक्तियां जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए, ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसीलिए जो भी प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं वो सबका कल्याण होता है, सब कुछ उनको प्राप्त होता है। यही प्राण प्रतिष्ठा है। आप देखें 17, 18, 19, 20, 21, 22 को खत्म समाप्त होगी, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन, जिस प्रकार से होती है उसका उसी रूप से विषम दिनों में उसका किया जाता है। या तो 7 हो जाए या 21 हो जाए और इसके प्रकार से या 11 हो जाए, इस तरह से सम तिथियों में, सम दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है, जो 17 से शुरू है और ये 22 को समाप्त हो। अब जानने के लिए जब प्रत्यक्ष रूप से सब हो रहा है तो इस पे जानने की मैं बताऊं उसको जानने की अपेक्षा सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कलश यात्रा हुई, उसके बाद मूर्ति का जो ये नगर भ्रमण हुआ, उसके बाद में सरजू में स्नान हुआ, सरजू के जल लेकर के आए, ये सारी प्रक्रियाएं जो है सामने दिखाई दे रही हैं। ये प्रारंभिक है। उसके बाद उसी जल से, सरजू के जल से सारी जो जितने काम हैं वो सब कुछ पूरा किया जाएगा। तो सब पूरा करने के बाद में तब ये 6 दिन तक चलता रहेगा और अंतिम में 22 तारीख को पूर्णतया उस प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसको जलादिवास, उसको दुग्धादिवास, उसको रखना, उसमें मतलब उसी में रखना, पुष्पादिवास फूल में रखना, औषधि अस्पाद औषधि में रखना, अन्नादिवास अन्न में रखना, फिर सब कुछ क्रिया हो उनको स्नान करा देना, स्नान करा के व्यवस्थित करके तब उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, उसकी आंख बनी रहेगी, है नेत्र पन्हा होता है। और वो अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उसमें शक्ति आ जाती है तब उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद मंत्रों द्वारा तब वो प्रतिमा हटाया जाता है और हटाने के बाद शीशा दिखाया जाता है, फिर उसमें काजल लगाया जाता है। ये व्यवस्थाएं ये अंतिम है और उसके बाद में तो दर्शन शुरू हो जाता है सबके लिए। जो शक्ति उसमें आती है किसी ऐसे आदमी की न पड़े जो कमजोर हों और कहीं उनके अनिष्ट न हो जाए, इसलिए वो अपना मुख स्वयं देख लें। भगवान अपने शीशे में अपने चेहरे को स्वयं देख लें, जिससे किसी को वह जो तेज निकलता है नेत्र खोलने के बाद वो किसी के ऊपर न पड़ जाए, जो कमजोर हो और शक्तिशाली न हो उसको क्षति पहुंच जाए। इसलिए उसको शीशा दिखा दे, प्रभु आप अपना मुंह स्वयं देख लें आप कैसे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद काजल लगा देता है दूसरे नजर न लगे।
जब उनके प्रतिभा दर्शन करें तो नजर न लगे, नजर से बचने के लिए किसी सारे सारे संसार में जितनी भी वो विद्वान हैं और जो जजमान होता है, वो जजमान आचार्य का वर्णन करता है कि या जो भी आप करेंगे इस कार्य में, जो करेंगे, जो मंत्र जपेंगे, जो कुछ भी है, पूरा फल किसको मिलता है? तो उसको मिलेगा जो वहाँ आचार्य वर्णन किया है। तो आचार्य हमने वर्णन किया, तो जो वर्णन करने वाला है उसको मिलता है। जैसे जजमान आचार्य का वर्णन करता है और सारी गोत्र वोट सब लोग लेकर के मंत्रों के द्वारा कि आप जो भी मंत्र उच्चारण करेंगे और जो भी काम करेंगे वो सबका फल जजमान को मिलेगा। तो इसीलिए आचार्य वर्णन खाते हैं उसको। स्वामी जी ने सब शक्ति हमको दे दिया। स्वामी जी ने सब हमको दे दिया। हरे राम 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 राम। Z News.